नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हिंदी कक्षा 6 द्वितीय सत्र में इकाई नंबर 1 इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य की समझ प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने ये वीडियो दो भागों में बांटा है। इस जो पहली इकाई है इतनी शक्ति हमें देना दाता का पहला भाग और ऑलरेडी मैंने इस चैनल में वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ये दूसरा वीडियो है, क्योंकि जब एक भाग में बनाते तो वो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो वो भी पहला भाग आप देख सकते हैं। कक्षा 6 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना काव्य की समझ। हालांकि उनके जो प्रार्थना गीत के कवि है वो अभिलाष है। अब उनके हम जो पंक्तियां है उनका भावार्थ हम देखने की कोशिश करते हैं। जो पहला भाग मैंने बना दिया, उसके बाद की ये पंक्तियां है इसमें है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो दोस्तों, ये जो प्रार्थना काव्य है इसमें कहना चाहता है कि हे प्रभु, हम कभी भी आपसे हमें क्या मिला है ऐसा न सोचे। हम यह सोचे कि हमने क्या अर्पण किया है। संसार में सभी के साथ हमारा व्यवहार आनंददायी हो, ताकि सबका जीवन मधुबन यानी कि उद्यान के समान महक उठे। तुम अपनी करुणा रूपी जल की धारा से सबके मन निर्मल बना दो, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल होना। तो इस कविता में प्रभु से बच्चे ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन मधुवन यानी कि उपवन की तरह, बगीचा की तरह बन जाए, ऐसा प्रभु हम पर दया करना। उसके बाद की पंक्ति यह है। हम अंधेरे में है रोशनी, देखो न दे खुद को ही दुश्मन से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, हम अज्ञान के अंधेरे से घिरे हुए हैं। तुम हमें रोशनी दे, ताकि हम खुद को ही अज्ञान रूपी दुश्मनी से खो न दे। हमें हमारे खराब कर्मों की सज़ा मिले, अगर सज़ा में मौत भी मिले तो भी हम उसे खुशी से सह सके। हमारे जीवन में गुजरे हुए दिनों को भुलाकर भविष्य भी सुखदायी हो। इसलिए कहते हैं कि आने वाला वो कल ऐसा हो ना, हम चले एक रास्ते पे, हमसे कई भूल हो ना। उसके बाद की पंक्तियां है आखिर में। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि हे प्रभु, संसार में हर तरफ जुल्म बढ़ गए हैं। आज इंसान बेबस लाचार बन गए हैं। आज के इंसान हमेशा डरे रहते हैं। मानव के कुकर्मों का बोझ बढ़ रहा है। धरती भी इस बोझ को सह रही है, फिर भी अभी चल रही है। हे प्रभु, तू अपनी ममता से हमारा बोझ उठा ले, ताकि अपने ही बनाए हुए इस संसार का विनाश ना हो, तेरी रचना का ही अंत होना। इस संसार जो प्रभु ने बनाया है उसका अंत न हो। इसलिए कहते हैं कि हम चले नेक रास्ते पे, हमसे कोई भूल हो ना। उसके बाद दोस्तों, हमें शब्दार्थ के बारे में भी पता होना चाहिए। शब्दार्थ यानी कि संधि अलग करें तो हमें पता चलता है शब्द प्लस अर्थ, यानी कि जो भी कठिन शब्द होता है उनका सही अर्थ हम जानते हैं। विश्वास का भरोसा कहते हैं, नेक या ईमानदार या सच्चा कहते हैं, रोशनी को प्रकाश कहते हैं, उजाला भी कहते हैं, बेबसी को लाचारी कहते हैं, जुल्म को अत्याचार कहते हैं, भली को अच्छी कहते हैं, अर्पण को समर्पित कहते हैं, मधुबन यानी कि उपवन बगीचा, पावन पवित्र, सहमा सा डरा हुआ। तो बच्चों, ये था आज का वीडियो। ये इतनी शक्ति हमें देना दाता का भाग 1 और भाग ये दोनों वीडियो में मैंने इस चैनल में डाले हुए हैं।
तो दोस्तों यदि आप दोनों का अभ्यास कर लेंगे तो वो प्रार्थना काव्य आपको आपकी समझ में आ जाएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, क्योंकि बच्चों मैंने इस चैनल में कक्षा 5वीं से 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।